ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। भागवतम चर्चा करने के पूर्व आज हम आज के दिन के महत्व को बताएंगे। आज बहुत ही स्पेशल डे है। आज श्री श्री राधा रास बिहारी गौर निताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी का 47th एनिवर्सरी है। 14 जनवरी 1978 में श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर का उद्घाटन हुआ था और इस्कॉन जुहू मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर। और ये पूरे इंडिया में सभी इस्कॉन मंदिरों का हेड ऑफिस है। और प्रभुपाद जी जब अमेरिका जाने के पहले यहाँ पे आए थे 1960-61 के आसपास लगभग, तो सुमति मुरारजी के घर जाया करते थे। सुमति मुरारजी सिंधिया कंपनी की मालकिन थी और जो थी वो श्रीनाथ जी गोपाल जी की बहुत बड़ी भक्त थी, उनको बहुत श्रद्धा थी। तो प्रभुपाद जी को इनवाइट करती थी कि उनके घर में आके भागवतम का क्लास करने के लिए। तो प्रभुपाद जी जाया करते थे और उनके ही फिर सहयोग से प्रभुपाद जी को फ्री टिकट मिला था उनके शिप में अमेरिका जाने के लिए। तो प्रभुपाद जी जाया करते थे तो रास्ते में एक ये लैंड प्रभुपाद जी को दिखता था, जो पूरा बहुत सारे ये नारियल के पेड़ से भरा हुआ लैंड था और पूरा जंगल ही जंगल था, वहाँ आसपास कुछ नहीं था। उसी को हरे कृष्णा लैंड नाम दिया बाद में, जहाँ पे इस्कॉन जुहू बना है। तो प्रभुपाद जी जब उस लैंड को देखते थे तो प्रभुपाद जी का इच्छा हुआ कि अगर भगवान कभी भविष्य में मुझे ये लैंड देंगे तो मैं भगवान के लिए बहुत सुंदर यहाँ पे महल बनाऊंगा। ऐसा इच्छा प्रभुपाद जी किए थे अमेरिका जाने के पहले जाते। तो जब अमेरिका गए इस्कॉन स्थापित किए फिर 1971 में 1970 या 71 में अपने शिष्यों को लेकर जब आते हैं तब प्रभुपाद जी वापस से जब मुंबई आए तो प्रभुपाद जी को पता चला कि वही लैंड जो प्रभुपाद जी देखा करते थे और विचार करते थे कि अगर ये मिलेगा तो भगवान का मंदिर बनाएंगे, तो पता चला कि वो जो है फॉर सेल में है, बिकाऊ है जमीन वो। और उसको नैयरवाड़ी करके बोलते थे। तो प्रभुपाद जी इमीडिएटली अपने शिष्यों को बोले कि वी शुड परचेज दिस लैंड। और 14 लाख का जमीन था उस वक्त 1971। उसमें से 7 लाख या इतना तो रकम एडवांस देना था, बाकी धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में देना। तो इमीडिएटली प्रभुपाद जी पेमेंट करके वो डील फाइनल करते थे। हालांकि ये जो मिस्टर नैयर था जिसका ये जमीन था, ये बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। ये क्या कर चुका था, ऑलरेडी जमीन को बेचने के नाम पे 3-4 ऐसे लोगों को धोखा दे चुका था। उनसे एडवांस पैसा ले करके और उनको कुछ लीगली ऐसे फंसा करके जमीन भी ले लेता था और पैसा भी वापस नहीं करता। जिस प्रकार से वो धोखा दे करके पैसे कमाता था। तो वो सोचा कि ये सन्यासी हैं, साधु हैं, इनको भी ऐसे मैं बेवकूफ बना दूंगा। इस प्रकार से वो प्रभुपाद जी को भी फंसाने का प्रयास किया। लेकिन उसको नहीं मालूम था कि इस बार जो साधु से पंगा लगा है ये कोई साधारण साधु नहीं है, ये बड़े एक्सपर्ट साधु है। प्रभुपाद जी बहुत बिजनेस माइंडेड भी थे, बिजनेस था पहले प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद जी तो धोखा देने का खूब प्रयास किया। खैर ये लंबा इतिहास है, इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। तो 1972 में प्रभुपाद जी लैंड परचेज किए थे और भूमि पूजन भी कर दिए। लेकिन फिर लगभग 3 साढ़े 3 साल लग गए ये नैयर के साथ फाइटिंग करते करते और फाइनली लैंड को एक्वायर करने में। और उसके बाद फिर 6-8 महीने लगे गवर्नमेंट से, पुलिस कमिश्नर से ये परमिशन लेने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये सब लेने के लिए। उसमें भी कुछ समय लगा। फिर फाइनली एंड ऑफ 1975 में जा करके कंस्ट्रक्शन चालू हुआ।
और 76 77 2 साल में प्रैक्टिकली, या 2.25 साल बोल सकते हैं, 14 जनवरी 1978 में मंदिर का, भव्य मंदिर का उद्घाटन कर दिया गया। और फिर उसके पश्चात से इस्कॉन जुहू जो है, पूरे भारतवर्ष का ही नहीं, पूरे विश्व का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीचिंग प्रोग्राम सेंटर बन गया। प्रभुपाद जी का इच्छा था कि इस्कॉन मुंबई जो है, इस्कॉन मुंबई पहले जुहू ही था, अभी मुंबई में 5 मंदिर हो चुके हैं, और छोटे और भी हैं 2-3 मंदिर, जिसमें से जो 5वां मंदिर है, 5वां बड़ा मंदिर, जिसका नाम है श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर, इस्कॉन खारघर, उसका भी ओपनिंग आज ही है। इंटरेस्टिंगली आज उसका ओपनिंग है, और बहुत अच्छा प्रोग्राम वहाँ पे चल रहा है ऑलरेडी। कल जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी आने वाले हैं उसको उद्घाटन करने के लिए। तो इस्कॉन जू में इस प्रकार से राधा रासबिहारी की स्थापना की। जब लैंड मिला था प्रभुपाद जी को, तो सबसे पहले टेम्परेरी शेड बनाए थे राधा रासबिहारी के लिए रहने के लिए, वहाँ पे राधा रासबिहारी की स्थापना कर दी। और फिर बहुत परेशान जब मैयर ये मिस्टर नैयर कर रहा था, तो कुछ भक्त लोग प्रभुपाद जी को बोले कि प्रभुपाद जी, लेट अस लीव दिस लैंड, हम लोग ये जगह छोड़ देते हैं, वैसे भी ये तो जुहू बीच के पास है, जंगल में है, यहाँ पे कौन आएगा। हाँ, तो प्रभुपाद जी बोले कि पर्सनली वी हैव नो इंटरेस्ट, हम लोग व्यक्तिगत रूप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वी कैन इमीडिएटली लीव द लैंड एंड गो एनीवेयर एल्स, हम ये जमीन छोड़ करके कहीं भी जा सकते हैं, हम जमीन लेकर के मंदिर बनाने। लेकिन प्रभुपाद जी बोले कि दो कारण, बोले आई हैव प्रॉमिस्ड राधा रासबिहारी, मैंने राधा रासबिहारी को प्रॉमिस प्रॉमिस किया है, वचन दिया है कि मैं आपके लिए यहाँ पे भव्य महल बनाऊंगा। और दूसरा, और वो बड़ी तपस्या करने के लिए स्वीकार किए हैं, अभी वो एक झोपड़ी के नीचे रह रहे हैं। राधा रासबिहारी रहते थे जहाँ पे, तो वहां से पानी, बारिश के मौसम में पानी भी छूता था, तो उनके ऊपर ऐसे ही एक प्लास्टिक का वो लगा देते थे ताकि ना गिरे। ऐसी स्थिति में भी भगवान रहे। तो प्रभुपाद जी तो पर्सनली देख रहे हैं ना कि राधा रासबिहारी भगवान राधा कृष्ण है, तो बोले कि मैंने उनको प्रॉमिस किया है कि माय डियर सर, प्रभुपाद जी ऐसे एक जगह लिखते हैं, माय डियर सर प्लीज स्टे हियर, आई विल बिल्ड यू अ वेरी नाइस पैलेस, आई विल बिल्ड यू अ वेरी नाइस पैलेस। हाँ, हाँ, मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर महल बनाऊंगा, हे भगवान आप यहीं पे स्टे करिए, थोड़ा तपस्या को सहन कर लीजिए, उसी समय मैं बनाऊंगा। इसलिए प्रभुपाद जी बोले मैंने उनको प्रॉमिस किया है, वचन दिया है, इसलिए आई एम रेडी टू फाइट, मैं युद्ध करूंगा। और दूसरा, प्रभुपाद जी बोले कि राधा रासबिहारी ऑलरेडी आ चुके हैं, इट विल बी अ ग्रेट इंसल्ट टू द सुप्रीम लॉर्ड इफ वी वैकेट दिस प्लेस। भगवान ऑलरेडी आ चुके हैं, इंस्टॉलेशन हो चुका है, उनका पूजा भोग सब कुछ चालू हो चुका है, भोग लगना आरती करना सब कुछ चालू हो गया है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा अपमान होगा भगवान राधा रासबिहारी का कि अगर हम इस लैंड को छोड़ करके कहीं और शिफ्ट होते हैं। भगवान को क्यों शिफ्ट करें। पर्सनली हम लोग तो वी आर बेगर्स, पापा जी बोले वी आर प्रोफेशनल बेगर, हम तो बेगर, हम तो कहीं भी जा सकते हैं, बट भगवान लक्ष्मीपति, उनका इस प्रकार से अपमान नहीं होना चाहिए, इसलिए लेट अस फाइट, हम युद्ध करेंगे। फाइनली युद्ध में जीत गया। तो इस प्रकार से राजा रासबिहारी मंदिर का उद्घाटन हुआ, भगवान को फिर उनके पैलेस में पहुंचाएगा। गुरुपाद जी बोले ये फर्स्ट क्लास टीचिंग सेंटर बनेगा। और आज, उस समय उस समय जो स्थान था जहाँ पे आज मंदिर है, वो पूरा जंगल ही जंगल था, आसपास कई किलोमीटर तक ज्यादा लोग नहीं रहते थे, कुछ एक आध बिल्डिंग बस रहती थी। हाँ, तो भक्त लोग, शिष्य लोग कई बार पूछते थे प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद जी इतना दूर बनाने का क्या अर्थ है, यहाँ पे तो मुंबई तो दूर है। हाँ, जो ओल्ड मुंबई है वो सेंट्रल तरफ को बोलते हैं ना, तो वो उससे तो दूर है, तो यहाँ पे इतना दूर कौन आएगा। प्रभुपाद जी बोले कि जैसे ही भगवान जहाँ पे आ जाते हैं वही सेंटर बन जाता है। टाइम विल कम व्हेन दिस प्लेस विल बिकम वेरी वेरी फेमस, बहुत प्रसिद्ध हो जाएगा ये स्थान, क्यों, अंधेरी, और यहाँ पे काफी लोग आएंगे, ऐसा समय आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल डेज में भी सैटरडे संडे, जो नॉर्मल सैटरडे संडे होते हैं उसमें भी कई बार लाखों तक लोग आ जाते हैं, पूरा सुबह से लेकर रात तक दर्शन के लिए। और फेस्टिवल्स में तो 10-10 12-12 15-15 लाख लोग तक भी आते हैं, जन्माष्टमी, रामनवमी, इस प्रकार के फेस्टिवल्स। तो काफी इस तरह से, और यही इस्कॉन जुहू के द्वारा ही ये पहला मंदिर हुआ महाराष्ट्र में ओपनिंग। और इसी इस्कॉन जुहू से ही कई भक्त निकले बन के
और पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में जा जा करके मंदिर बनाए, वहां पे अभी भक्ति प्रचार कर रहे हैं। महाराष्ट्र में तो जितने भी मंदिर है सब इस्कॉन जुगू के द्वारा ही निकले हैं। यहीं के भक्त लोग जा जा करके सब स्टार्ट किए हैं। इसलिए ये वर्ल्ड, जो प्रभुपाद जी बोले फर्स्ट क्लास प्रीचिंग सेंटर, वो भी एक प्रूफ हो गया। तो आज श्री राधा रास बिहारी भगवान का एनिवर्सरी। तो मुंबई के भक्तों से रिक्वेस्ट है कि आप आइए भगवान का दर्शन करने लेने के लिए। 6 बजे महाअभिषेक होगा। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 6 चैप्टर वर्स नंबर 20 नंबर श्लोक पे चर्चा कर रहे थे। एवं यतंतम विजने माम आह अगोचरो गिराम गंभीर सलक्षणया वाचा शुचः प्रसमयन वा। Seeing my attempts in that lonely place, the personality of Godhead, who is transcendental to all mundane description, spoke to me with gravity and pleasing words just to mitigate my grief. भगवान हमारे हृदय की भावना को समझते हैं, ये इस श्लोक का मतलब है। हमको बहुत दुख है, कई बार भक्त को लगता है मैं इतना दुखी हूँ, इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, इतना कष्ट सहन कर रहा हूँ अपने अनर्थों के कारण, भगवान क्यों कुछ नहीं करते हैं, भगवान क्यों हेल्प नहीं करते हैं, भगवान को आके करना चाहिए ना, मैं इस संसार में फंसता चला जा रहा हूँ। हाँ, तो ये उदाहरण है जहाँ से पता चलता है कि भगवान हेल्प करते हैं, जैसे नारद मुनि को हेल्प किए। लेकिन हमको उस उतना तो तत्परता एवं यतंतम विजने, ये करना पड़ेगा, ये योग्यता है। सीइंग माई अटेम्प्ट्स इन दैट लोनली प्लेस, द पर्सनैलिटी लोनली प्लेस, लोनली प्लेस मीन्स जहाँ पे केवल आप और भगवान। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे केवल आप और भगवान हो सकते हैं? हाँ, ये भगवान बताओ, ऐसा कौन सा स्थान है? लोनली प्लेस, सीइंग माई अटेम्प्ट्स इन दैट लोनली प्लेस। हर वो स्थान हो सकता है जहाँ पे आप डीपली इंटेंसली भगवान को रिमेम्बर करिए, स्मरण करिए, तो लोनली प्लेस है। जब भौतिक संसार में भी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति जब बड़ा आसक्त हो जाता है और याद करता है, तो वो कई हजारों लोगों के बीच में बैठा होगा और गुमसुम रहता है ना। बोलते हैं ना, कहाँ खो गए भाई, अकेले अकेले। अकेले कहाँ हूँ, हजारों लोग तो हैं। हाँ, अकेले, क्योंकि उसके स्मरण में इतना तल्लीनता से चला जाता है कि वो लोनली हो गया। उसी प्रकार से हमको चाहिए कि हम एवं यतंतम विजने, भगवान को बहुत ही इंटेंसली, गंभीरता के साथ स्मरण करें, नाम जप करें। कहीं पे भी किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, घर बार छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए घर बार छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है कि मैं कुछ महीने के लिए निकल जाता हूँ। कहाँ? हाँ, काशी विश्वनाथ, मथुरा वृंदावन मायापुर। अरे बैठो भाई, आपको लाभ मिलेगा। आगे मैं घोर घोर बोलूंगा। लड्डू नहीं खिलाया ना। तो इसलिए भगवान को इंटेंसिटी के साथ अगर जो रिमेम्बर करेगा, तो निश्चित रूप में भगवान बड़े प्रसन्न होकर के गंभीर सुलक्षणया वाचा, बड़े गंभीरता पूर्वक। हाँ, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। सुलक्षणया मतलब, सुलक्षणया मतलब मीठी मीठी बात, मीठा मीठा, घोर घोर, घोर घोर। कल एक वक्त मुझे लड्डू खिलाए, बोले प्रभु जी लड्डू खाइए, मकर संक्रांति का लड्डू, तिल के लड्डू खाइए। आप घोर घोर बोलेंगे, घोर घोर मतलब घोड़ घोड़। ओके ठीक है, मेरे को मराठी तो आता नहीं, घोड़ घोड़, घोड़ घोड़ ना, घोड़ घोड़ बोलेंगे आप लोग, यानी मीठा मीठा बोलेंगे फिर। यानी बहुत कड़वा बोलता हूँ। मैं बोला मैं मीठा मीठा ही बोलता हूँ। वो जिनको बीमारी होती है ना, कौन सी जॉन्डिस, उसको कड़वा लगता है। ठीक है। तो गंभीर सुलक्षणया वाचा, भगवान जैसे देखिए भगवान गीता में बोलते हैं, कितना मीठा बोलते हैं ना, मधुर बोल रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को क्या लगता है, वही कड़वा लगता है। सुलक्षणा, सुलक्षणा मतलब बहुत मधुर मीठा भगवान बोलते हैं। लेकिन जो नहीं समझ सकते हैं उनके लिए वो वही चीज कड़वा लगता है कि भगवान ऐसा इतना अहंकार क्यों दिखा रहे हैं, ही इज डिमांडिंग टू मच, इतना ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, इतना कड़वा कड़वा क्यों बोलते हैं।
लेकिन जो भक्त होंगे वो समझ जाएंगे, देखो भगवान कितना प्रेम करते हैं। भगवान बोलते हैं मेरे लिए सब कुछ छोड़ दो, केवल मेरा ही आश्रय लो, मेरा ही शरण लो, और सबको छोड़ दो। हाँ, तो ये कितना मीठी बात है ना। हाँ, इससे पता चलता है ना। हाँ है ना। हाँ हाँ ना। हाँ, इससे पता चलता है ना कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं ना। तभी तो कोई ऐसा बोलेगा ना, नहीं तो कैसे बोल सकते हैं, भगवान इतना प्रेम करते हैं, तो कितनी मीठी बात है ना। तो भक्त लोग, जो भक्त होते हैं, शुद्ध हृदय के शुद्ध भक्त होते हैं, तो ऐसे भगवान के स्टेटमेंट को सुन करके बड़ा उनका हृदय गदगद हो जाता है। वाह, देखो भगवान कितना कृपा कर रहे हैं। कृपा हितोपदेश, हितोपदेश दिया अर्जुन को भगवान ने। अर्जुन का हित करने के लिए उपदेश दिए भगवान, कितने दयालु हैं। वो भक्त रो रहा है, और अर्जुन को भगवान क्या बोलते हैं, क्लब ब्रह्मा इस गमा भारता, गिव अप दिस नॉनसेंस, इनसिग्निफिकेंट, गिव अप दिस योर इम्पोर्टेंसी। हाँ, और क्या बोलते हैं भगवान, त्यक्त्वा हृदय दौर्बल्यम। वो कैसे स्टार्ट होता है, असोच्यानन व सोचस्त्वं प्रज्ञावादाम स भाससे गतासु न गतासु च नान सोचन्ति पंडिता। जो पंडित लोग होते हैं अर्जुन, इस प्रकार की बातें नहीं करते हैं। दैट मीन्स यू आर नॉट अ पंडित, यू आर फुल नंबर वन। ऐसे भगवान फटकार लगा रहे हैं। तो कोई बोलेगा, तो ये जो फटकार भगवान लगाते हैं, तो एक साउथ इंडियन में भक्त हैं, तो जब इस प्रकार से देखते हैं कि अरे भगवान देखो कितना मधुर बोल रहे हैं, कितना प्रेम कर रहे हैं, हित उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को उसके ग्रीफ से निकालने के लिए, इसलिए गंभीर सुलक्षणया वाचा, भगवान बहुत वास्तव में बहुत मधुर बोलते हैं। हम अच्छे से समझेंगे ना, तो इससे हमारा सुचह प्रशंसया वाह, जितना भी ग्रीफ है, सुचह मतलब ग्रीफ यानी शोक, शोक है, एंजाइटी है, डिस्ट्रेस है, ये सब नष्ट हो जाएगा अगर अच्छे से ध्यान से हम फेवरेबल अनुकूल होकर के भगवान के वचनों को सुनेंगे तो, और आनंद प्राप्त होगा। इसलिए भगवान इतना अच्छे तरीके से बोलते हैं। उसी प्रकार से जो भक्त होते हैं, वैष्णव जो जेन्युइन डिवोटी होते हैं, वो हमको उस वो मधुर वाणी में बोलेंगे जो हमारे ग्रीफ को नष्ट कर सके, कष्ट को हमको मुक्त कर सके। तो इसलिए शुरू में जब कष्ट का सफाई होगा, ग्रीफ जब शोक नष्ट होने का प्रोसेस होगा, उस वक्त वो वचन जो है मधुर नहीं लगते, उस वक्त थोड़ा सा कष्टदायक होता है। लेकिन जो उसको सुन के सहन कर लेगा, तो निश्चित रूप में वो फ्री हो जाएगा। मनोव्यासंगम युक्त भी, कपिल देव भगवान भी यही चीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं कपिल देव, ततो दुस्संगम उत्सृज्य, उत्सृज्य, ततो दुस्संगम उत्सृज्य, साधु सचेत बुद्धिमान, साधु सचेत बुद्धिमान, साधु सचेत। 11वें स्कंद के 26 नंबर का 26 नंबर श्लोक, 26 अध्याय का भगवान कृष्ण ये उपदेश दे रहे हैं उद्धव को, कि कैसे इस संसार में हम जो मन मन में बहुत सारी आसक्ति व्यासंग उत्पन्न हो गया, इसको कैसे नष्ट कर सकते हैं। भगवान बोल रहे हैं, ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, संदेवास्य छिन्दन्ति मनोव्यासंगम युक्ति भी। An intelligent person should therefore reject all bad association, जितने भी गंदे एसोसिएशन है। बैड एसोसिएशन क्या है, बैड एसोसिएशन वो होते हैं जो आपको मस्का लगाते हैं, मलहम पट्टी लगाते हैं, बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा है। आप हमारे हृदय में जो भौतिक संसार में भोग करने की जो प्रवृत्ति है, उसको बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा है, आपके हृदय में तो बहुत अच्छा भाव है, आप बड़े दयालु हैं, ये तो प्रेम है प्रभु, प्रेम है। इसको बैड एसोसिएशन बोलते हैं, जो हमको इस प्रकार से हमारे भौतिक संसार में आसक्ति को बनाए रखने के लिए प्रेरणा दे, उसको बैड एसोसिएशन बोलते हैं। एंड भगवान बोल रहे हैं कि वह इंटेलिजेंट पर्सन, बुद्धिमान, हालांकि ये कार्य कौन कर पाएगा, बुद्धिमान व्यक्ति कर पाएगा। इंटेलिजेंट पर्सन शुड देयरफॉर रिजेक्ट ऑल बैड एसोसिएशन, ऐसे बैड एसोसिएशन को त्याग कर देना चाहिए जो हमको इस भौतिक संसार में मस्का लगा करके केवल ये प्रेरित करना चाहते हैं कि हाँ आप जो भौतिक कार्य कर रहे हैं, भौतिक आसक्ति बनाए हुए हैं, हाँ जो सो कॉल्ड प्रेम बन आप निभा रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, अच्छी बात, अच्छी बात है, आप बहुत बहुत महान है, सज्जन व्यक्ति हैं। हाँ, लेकिन नहीं, भगवान बोल रहे हैं इंस्टेड टेक अप द एसोसिएशन ऑफ सेंटली डिवोटीज हुज वर्ड्स कट ऑफ द एक्सेसिव अटैचमेंट ऑफ वंस माइंड। हाँ, सत्सु सज्जेत दुस्संगम उत्सृज्य, दुस्संग को त्याग देना चाहिए, और सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, साधु, ऐसे साधुओं का संग करना चाहिए जो कि मनोव्यासंगम युक्त भी, साधु का संग करना चाहिए। क्यों, संत एवास्य छिन्दन्ति, काट देंगे। साधु मतलब अच्छा होता है, साधु शब्द का अर्थ होता है अच्छा। तो अगर साधु काट, भगवान बोल रहे हैं साधु काट देंगे, तो अच्छा कैसे हुआ।
क्योंकि गलत चीज को काट देंगे ना, इसलिए अच्छा बोल रहे हैं भगवान साधु। संतेवा से छिंदंती, छिंदंती मतलब कट ऑफ। क्या काट देंगे? मनोव्यासंगम, मन में जितने भी प्रकार के ये जो व्यासंगम है, अटैचमेंट, एक्सेसिव अटैचमेंट ऑफ वंस माइंड, द वर्ड्स ऑफ द साधु दे कट ऑफ दिस एक्सेसिव अटैचमेंट ऑफ वंस माइंड। जितने भी शिष्य हैं ये, इनके हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज, वो बताते हैं कि महाराज के सामने बैठ करके जब वो लेक्चर सुनते थे उस वक्त तो रोना आता था उनको। महाराज तो बिल्कुल बोल्डली बोलते हैं। हाँ, बोल देते थे बिल्कुल, हाँ बोलो, बोलो मिस्टर पीटर। हाँ, हाँ, सेंस ग्रेटिफिकेशन, योर एम ऑफ लाइफ इज सेंस ग्रेटिफिकेशन, यस और नो? यस बोलेगा तब भी फंसेगा, नो बोलेगा तब भी फंसेगा। अगर वो बोलेगा नो नो, माई गोल ऑफ लाइफ इज कृष्ण प्रेम, बोले कृष्ण प्रेम ना बाबा ना, विद इन योर हार्ट दैट गर्ल इज रिजाइडिंग बाबा, गर्ल इज रिजाइडिंग, वेयर इज कृष्णा? नो कृष्णा बाबा, डोंट लाई। सीधे लेक्चर में पूरा उसका धुलाई कर देते थे। अब क्या करें बेचारा। अब कई बार कुछ शिष्य लोग जब भाग जाते थे, लेक्चर में नहीं दिखते थे, हाँ, तो नाम बुला बुला के, कहाँ है, बुलाओ उसको, बुलाओ उसको, पकड़ पकड़ के लेके आते थे शिष्य लोग, बैठाते थे। और फिर वो बिल्कुल, और लेक्चर चलता था ऐसे नहीं, आधे घंटे, 40 मिनट, 1 घंटे नहीं, 2 2 3 3 घंटे तक भागवतम से, चैतन्य चरितमृत से, गीता से श्लोक को ले लेकर के बिल्कुल स्ट्रांग अटैचमेंट ऑपरेशन करते थे। लेकिन वही शिष्य लोग जो लोग सहन कर लिए, तो बाद में बताते हैं हमारा बहुत कृपा हुआ, हम कृष्ण की भक्ति में इतनी तीव्रता से स्थित हो गए, ये हमारे गुरु महाराज की कृपा हुई। ये बाद में, हाँ, इसी चीज को श्रीला भक्ति ठाकुर भी बोलते हैं कि बिकॉज आई स्पोक द प्लेन ट्रूथ, मैंने लोगों को उनके भौतिक आसक्ति को त्याग करके और पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित करने के लिए मैंने स्ट्रेस दिया, बहुत स्ट्रांगली बोला, इसलिए कई लोग मुझे अपना शत्रु मानते हैं। हाँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि इवेंचुअली, अंततः वो समझ जाएंगे, बाद में अप्रिशिएट करेंगे कि आई वॉज देयर रियल वेल विशर, कि मैं उनका वास्तविक शुभचिंतक था। जैसे जो बच्चे जो कि माँ बाप उनको बहुत जो है डांटते हैं और कई बार पिटाई भी करते हैं पढ़ाई करने के लिए और गलत चीजों, गलत संगति छोड़ने के लिए, तो उस वक्त बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब बाद में वो बड़े हो जाते हैं ना, तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, ऐसे माँ बाप के प्रति समर्पित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जान जाते हैं कि अगर हमारे माँ बाप हमको पिटाई नहीं किए होते उस वक्त, गलत संगति से हमको नहीं हटाए होते, तो आज हम इस स्थिति में नहीं पहुंचते। हम जितने भी सभ्य बन करके इतना अच्छा हम करियर अपना बना लिए हैं, तो ये हमारे माँ बाप की कृपा है। इसलिए जो माँ बाप केवल अपने बच्चों को बहुत लाडला लाडला समझ करके प्रेम ही करते हैं और पिटाई नहीं करते, थप्पड़ नहीं लगाते हैं, उनके बच्चे कभी नहीं सुधर सकते। ये प्रिंसिपल, जो भी माँ बाप अगर बच्चों को पिटाई नहीं करेंगे, तो बच्चे निश्चित रूप में बिगड़ जाएंगे और सुधर सही जगह पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो एक बार इसका एक प्रोपा जी की स्टोरी सुनाते हैं। एक बार एक माँ थी, तो उसका बच्चा कभी कभी चोरी कर लेता था, पेंसिल, रबड़ पेंसिल ये सब चोरी करके लाता था। माँ कभी उसको रोकती टोकती नहीं थी। माँ जानती थी कि गलत है, चोरी करना गलत है, लेकिन वो नहीं मारती थी, नहीं डांटती थी, ये सोच करके कि इसको बुरा लगेगा, है ना, और ये जो है दुखी हो जाएगा या भाग जाएगा, ऐसे सोच के कि नहीं मारती थी, उसको कुछ नहीं, रोकती नहीं थी। फिर धीरे धीरे वो, धीरे धीरे बचपन में पेंसिल रबड़ ये चोरी करता था, फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ तो फिर बुक, बैग, टिफिन ये सब चोरी करने लगा, और बड़ा हुआ तो कुछ कुछ पैसे चोरी करने लग गया, और एक बार जा करके एक लड़की को ही चोरी करके चला गया। तो पकड़ा गया और उसको सजा मिल गई, और इस तरह से करते करते मर्डर कर दिया। अभी जब ये लड़की वगैरह के चक्कर में पड़ते हैं लोग, तो ऐसी स्थिति में चले जाते हैं कि इनका फिर दिमाग पूरी तरह से, होश जो है ठिकाने में नहीं रहता है। फिर ये लोग कुछ भी कर देते हैं, मर्डर तक कर देते हैं। मालूम रहता है कि ये गलत है, मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरे को सीधे जा तो फांसी कर दे दी जाएगी या तो उम्र कैद सुना देंगे, सब पता होने में भी वो एक्सेसिव जब अटैचमेंट विकसित हो जाता है, तो इस हद तक चले जाते हैं। तो वैसे उसने कर दिया, मर्डर हो गया उससे, तो उसको उम्र कैद की सजा सुना दी गई। और फिर वो बोला बोला कि आप बताओ आपकी क्या इच्छा है? बोले मेरी माँ को बुलाइए। माँ को बुलाया, जेल के अंदर है, और माँ को बोला कि आप कान दो। कान दिया और सीधे मुंह से कान को काट दिया और बहुत डांटा। बोला आप, आपकी पूरी गलती है,
अगर बचपन में जब मैं पेंसिल रबर चोरी करता था उस वक्त मेरे को एक कान के नीचे दबा के बिल्कुल एक थप्पड़ लगाना चाहिए था, तो आज मैं इतना बड़ा गलती नहीं करता। और ये सत्य बात है। उसी प्रकार से पेरेंट्स, माँ बाप का, साधु का, गुरु का, और जो भी एल्डर्स होते हैं, गार्जियन होते हैं, उनका ये और टीचर्स, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उनके डिपेंडेंट्स हैं, डिसाइपल्स हैं, सन्स हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको गलत संगति से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? धुलाई करना चाहिए। चाणक्य पंडित भी ये प्रिंसिपल बताते हैं। ताड़येत, तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च न तु लालयेत, ताड़येत न तु लालयेत। इसमें सुना है, रूपा जी कोट करते हैं एकदम। लालन नहीं करना चाहिए। लालवो बहवो दोषो, लालना बहवो दोष, लालन लालन अगर करेंगे तो बहुत सारे दोष उत्पन्न हो जाएंगे। ताड़ो, ताड़ो बहवो गुणा। कि ताड़न करने से, यानी पिटाई करने से, पिटाई का मतलब बस ऐसे मारना बस नहीं होता कि हर समय मारते रहो। पिटाई का मतलब होता है कि उनके जो अनर्थ है, जो गलत गलत प्रवृत्तियां हैं, किसी को चोरी करने की प्रवृत्ति है, किसी को आलसी बन के रहने की प्रवृत्ति है, तो उसको हटाने के लिए वर्ड से स्ट्रांगली कई बार बोलना पड़ता है। तो वो बोल करके तो उसको बोले ताड़ना, ताड़न करने से बहुत सारे गुण विकसित हो जाएंगे। इसीलिए तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च, इसलिए जो बच्चे होते हैं और जो शिष्य होते हैं उनको कभी भी लालना नहीं करना चाहिए, ताड़ना करना चाहिए, पिटाई करना चाहिए। इसलिए अ, पंचवर्ष लालयेत, 5 वर्ष तक लालन करना चाहिए। हाँ, और 5 वर्ष से 16 वर्ष तक क्या करना चाहिए? ताड़न करना चाहिए, खूब पिटाई करना चाहिए, डांटना चाहिए 16 वर्ष तक। और फिर षोडशे प्राप्त मित्रवत आचरे। षोडशे मतलब 16 वर्ष जब हो जाए तो उसके बाद मित्रवत आचरण। 16 वर्ष के बाद फिर अगर पिटाई करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस प्रकार से भक्ति में भी बचपन है, 1 2 साल, 1 साल तक ठीक है, लालन, खूब महाप्रसाद खिलाओ, गार्लैंड पहनाओ, अच्छे से। उसके बाद फिर धुलाई भी जरूरत है। और फिर एक बार कोई स्थित हो जाए, सब पालन करने लग जाए, दीक्षा ले लिया या चारों नियम अच्छे से पालन कर रहे हैं, सिंसियर है, तो उसको फिर मित्रवत उसको क्या इंस्पायर करना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल होते हैं। एनीवे, तो इसलिए मनोव्यासंगम युक्ति भी। तो ये सुचा, भगवान के जो वर्ड्स होते हैं, सलक्षणया गंभीरा सलक्षणया वाचा, बहुत मधुर है, लेकिन वो यमराज के दंड के जैसे भी होते हैं। लेकिन भक्त जो उसको स्वीकार करते हैं और हर प्रकार के शोक से इस प्रकार से मुक्त हो जाते हैं। द वेदास इट इज सेड दैट गॉड इज बियॉन्ड द अप्रोच ऑफ मंडेन वर्ड्स एंड इंटेलिजेंस। वैदिक शास्त्रों में बताया गया कि भगवान भौतिक शब्द और बुद्धि से परे हैं। एंड येट बाय हिज कॉजलेस मर्सी वन कैन हैव सुटेबल सेंसेस टू हियर हिम और टू स्पीक हिम। हालांकि भगवान किसी भी भौतिक शब्द बुद्धि के परे हैं, लेकिन फिर भी भगवान की असीमित कृपा से कोई भक्त जो होता है वो दिव्य प्रकार की इंद्रियों को प्राप्त कर सकता है, जिसके बल पे भगवान को सुन सकता है, भगवान से वार्तालाप भी कर सकता है और देख भी सकता है। जैसे अर्जुन को तो भगवान ये कृपा करके दिखाए, दिव्यम ददामि ते चक्षु, कि मैं आपको दिव्य चक्षु देता हूँ अर्जुन, उसके बल पे आप मुझे देख पाओगे। उसी प्रकार से जो सिंसियरली भगवान के भक्ति योग में लोग जुड़ते हैं, भक्त, तो दे कैन हियर द लॉर्ड, भगवान को सुन सकते हैं। दे कैन स्पीक टू द लॉर्ड, दे कैन टॉक टू लॉर्ड, दे कैन सी लॉर्ड, दे कैन हियर लॉर्ड। वो भगवान को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और उसी प्रकार से भगवान भी ऐसे भक्त को सुनते हैं, देखते हैं, बातचीत कर सकते हैं। किसकी प्रार्थना भगवान स्वीकार करते हैं? भक्ति ठाकुर बोलते हैं, तहार तहार प्रार्थना है ना, सुने नंद कुमार। अच्छा, ऐसे हो गया। तो तहार प्रार्थना सुने नंद कुमार। एक भजन है बहुत सुंदर, शरणागति का भजन है। इसमें भक्ति ठाकुर लास्ट में लिखते हैं, सडंग शरणागति होई बेजहार, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। ये सडंग शरणागति के 6 प्रिंसिपल हैं। ये जो भक्त धारण कर लेता है तो वो जो भी प्रार्थना करेगा इमीडिएटली श्री नंद कुमार उनकी प्रार्थना सुन लेंगे। क्या क्या शरण शरणागति है?
दैन्य आत्मनिवेदन गोप तृप्ते वरण अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार षडांग शरणागति होइबे जहार तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो ये है दैन्य, हम्बल, आत्मनिवेदन यानी सरेंडरिंग कंप्लीटली वन सेल्फ टू द लोटस फीट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। गोपतृत्व वर्णम, ये स्वीकार करना कि गोपतृत्व वर्णन मतलब कि भगवान ही एकमात्र मेरे पालन पोषण करने वाले हैं, भगवान ही सब मेरा पालन पोषण। अवश्य रक्षिबे कृष्णा, चौथा है कि कृष्णा विल ऑलवेज प्रोटेक्ट मी, ये हमेशा फॉर्म कन्विक्शन होता है, विश्वास पालन, ये विश्वास रहता है। और पांचवा है भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति के लिए जो अनुकूल कार्य है केवल उसी को स्वीकार करना। और भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार, और जो भक्ति के प्रतिकूल कार्य है भाव है उसको त्याग देना। तो ये छह शरणागति के प्रिंसिपल हैं, जो इसको अपने जीवन में उतार लेता है तो उसको जो है तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार, उनकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। नंद कुमार कृष्ण जो है उसकी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार कर लेते हैं। दैट इज द पावर ऑफ दिस शरणागति प्रिंसिपल। सो इसलिए ये योग्यता हमको चाहिए। सो दिस इज द लॉर्ड्स इनकंसीबल एनर्जी, वन अपॉन whom his mercy is bestowed can hear him, ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर उनकी कृपा है उनको सुन सकता है। The Lord was much pleased with Narad Muni, and therefore the necessary strength was invested in him so that he could hear the Lord. It's not, however, possible for others to perceive directly the touch of the Lord during the probationary stage of regulated devotional service. हाँ, इसलिए therefore the necessary strength was invested in him so that he could hear the Lord. भगवान के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति संचारित जब की जाती है ऐसे सिंसियर भक्त के अंदर, तो वो भगवान को सुन सकता है। लेकिन हालांकि प्रभुपा जी बोल रहे, लेकिन ये जो है ये संभव नहीं है ऐसे भक्तों के लिए, हम जैसे भक्तों के लिए जो प्रोबेशनरी स्टेज ऑफ रेगुलेटरी रूल्स है, जो वैदी भक्ति जब तक हम करते हैं, यानी हृदय का मार्जन जब तक नहीं हो जाता है, वैदी भक्ति पालन करते हैं, तब तक ये संभव नहीं होता है। तब तक हमको श्रद्धापूर्वक करते रहना होता है। बट एक स्टेज को प्राप्त करने के बाद निष्ठा के ऊपर तो फिर भगवान को सुन सकता है। इट वॉज ए स्पेशल गिफ्ट फॉर नारदा। When he heard the pleasing words of the Lord, the feelings of separation were to some extent mitigated. A devotee in love with God feels always the pangs of separation and is therefore always enwrapped in transcendental ecstasy. एक भक्त जो कि भगवान के साथ प्रेम में स्थित है, हमेशा निरंतर भगवान से जो है विरह को अनुभव करता है, और इसलिए इस प्रकार से ही इज ऑलवेज enwrapped, यानी पूरी तरह से मग्न रहता है, एक दिव्य अनुभूति करता है, दिव्य आनंद को प्राप्त करता है। इस प्रकार से भगवान के विरह को फील करने के कारण जिस भक्त के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम विकसित हो गया है, उसी के साथ यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। वो जो आपने शरणागति के 6 पॉइंट्स बताए, प्लीज उसको थोड़ा सा ब्रीफ में दोबारा बता देंगे। शरणागति के 6 पॉइंट, वो जी। ये भजन आप नोट कर लीजिए। शरणागति यहाँ पे दिया है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी तो पार्षद सुय धाम सह अवतरी। ये ये इस भजन का नाम है, तो इसको आप सर्च कर लीजिएगा। इसमें तीसरे और चौथे पैर में शरणागति के प्रिंसिपल दिए हैं। दैन्य आत्मनिवेद, दैन्य मतलब डिवोटी इज ऑलवेज हम्बल, विनम्रता का भाव रखना। आत्मनिवेदन मतलब अपने आप को पूर्ण शरणागत रखना, भगवान को समर्पण का भाव, यानी मेरे पास जो भी है मानस देह गेह जो किछु मोरा अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर, कि अपने शरीर मन बुद्धि रिसोर्स से जो है सबको भगवान की सेवा में लगाता है, ये आत्मनिवेदन। और गोपतृत्व वरण मतलब कि भगवान ही एकमात्र मेरे पालक हैं, पालन पोषण करने वाले, ये मानता है। और अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, कि भगवान हमेशा मेरा रक्षा करेंगे, मैं कैसी भी स्थिति में क्यों ना चला जाऊं, मैं योग्यता नहीं है मेरी लेकिन फिर भी भगवान मेरे को प्रोटेक्ट करेंगे, ये चौथा। और पांचवा भक्ति अनुकूल कार्य को स्वीकार करना, भक्ति प्रतिकूल कार्य को नहीं स्वीकार करना, ये 5 और 6 प्रिंसिपल। इस प्रकार से ये शरणागति के प्रिंसिपल। बहुत सुंदर है प्रभु, ये चाहते प्रिंट आउट करके लगा लें घर में, रोज देखें, बहुत हाँ, सुंदर है। ये भजन आप कृष्ण। नोट कर लीजिए। हरे कृष्ण।
यस, और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, आपने ताड़ना बताया, ताड़ना एंड प्रताड़ना दो वर्ड होते हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं? ताड़ना मतलब चेस्टाइज करना, फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग गुड टू अदर्स, यानी अच्छे उद्देश्य से, ये सुधारने के उद्देश्य से। जैसे माँ बाप बच्चे को डांटते हैं, जो कभी डांटने पे नहीं समझते तो फिर उनको पिटाई भी करते हैं, तो उसको ताड़ना बोलते हैं। तो उद्देश्य क्या रहता है? आ, कि उनको सुधार करना है। प्रताड़ना मतलब प्रकृष्ट रूपे न ताड़ना, अच्छे तरीके से ताड़न करना। तो ये प्रताड़ना शब्द कई बार निगेटिव सेंस में भी यूज किया जाता है, कि किसी को अननेसेसरी परेशान करना, जरूरत ना पड़ने पे भी। कोई कोई वास्तव में सिंसियर है और सुधार कर रहा है, वो जानबूझ के कुछ गलती नहीं कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ बैड हैबिट्स होने के कारण कभी कभी जो है मिस्टेक कर देता है, या किसी को भूलने की आदत तो इस संसार में सभी को है, तो भूल जाता है, लेकिन सिंसियरिटी है। तो ऐसे वक्तों को प्रेम से समझा देना चाहिए, है ना? उनको बहुत ज्यादा चेस्टाइज या गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो वो प्रताड़ना की कैटेगरी में फिर आ जाएगा। ठीक है, तो ताड़ना जो है और पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, पंचांग प्रणाम। ठीक। और कोई प्रश्न है? ठीक है। यस। आप मैं जू टेम्पल में आप यहाँ पे नहीं आए थे क्या आज मॉर्निंग में? मैं मॉर्निंग में था, भगवान का श्रृंगार करके ड्रेसिंग करके मैं इधर घाटों पर आ गया हूँ, अभी शाम को आऊंगा। तो मुझे लगा आप यहाँ पे रहे, इसलिए मैं बोला मॉर्निंग में आता हूँ आपका फटाफट से। मैं उधर से 6:30 बजे निकला। कहीं किसी श्लोक में लिखा है? गीता में माला 24 घंटे माला करने के लिए भगवान बोले हैं, नहीं मन मत। नहीं, हमसे एक जन पूछ रहे थे कि आपके गीता में कहीं माला करना, आप लोग माला लिए घूमते रहते, माला करना गीता में लिखा है? लिखा है हमें ना गीता में, बोलिए ना। सततम जी प्रभु जी। कीर्तयन्तु माम, भगवान बोल रहे हैं सतत मेरा नाम जप करो, कीर्तन करो। मन मना आपो मत भक्तो, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, हमेशा मेरा स्मरण करो। भगवान तो बोल रहे हैं ना माला जप, नाम जप करने के लिए। कौन सा श्लोक प्रभु जी बताएंगे? सततम कीर्तयन्तो माम ये जना परिपास्यते तेषां नित्यभियुक्तानां। 9 पॉइंट क्या है देखिए। और मच्चित्त मदगत प्राणा बोधयंत परस्पर, ऐसे अनेकों श्लोक हैं। कितने श्लोक बताएंगे? मन मना भव मत भक्तो मत त्याजी माम नमस्कुरु, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते। कई श्लोकों में भगवान बोल रहे हैं। हरि बोल। आप लोग का कौन सा भागवत क्लास है? हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचान प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, शाम को कितने बजे अभिषेक चालू होता है जो मंदिर में? 6 बजे, 6 बजे, 6 बजे चालू हो जाएगा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, पंचान प्रणाम।